हेलो एवरीवन। क्या ऐसा हो गया है? अमीरों का त्योहार बदल गया। जिनके पास मोटर कार है चलने के लिए, उनको पैदल चलने की सलाह दी जा रही है। जिनके पास मिठाइयों की भरमार है, उनको शुगर ही मना कर दिया गया। क्यों आजकल दिवाली और होली जैसे त्योहार फीके पड़ने लगे हैं? कोई अब त्योहारों में घर से नहीं निकलना चाहता। कोई जो है वो किसी के घर नहीं जाना चाहता। लोग भाग रहे हैं, ऐसा क्या है? इसके बारे में हम डिसीजन इस स्टोरी को सुनने के बाद लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से बयां करती है सुधा मूर्ति जी की स्टोरी लिविंग थ्रू चेंज। सुधा मूर्ति जी ने दीपावली में एक एड देखा। उसमें था कि अनाथ आश्रम के जो बच्चे थे वो अपने हाथ से मिठाई बनाकर बेच रहे थे। सुधा जी ने सोचा, अच्छा है, चलो इसी तरह उन बच्चों की कुछ मदद हो जाएगी। वो अपने घर से गई और उन्होंने कुछ मिठाइयाँ खरीदी और वो मिठाई लेके अपने मित्र के यहाँ गई। उन्होंने सोचा, चलो आज मिठाई लेके, दीपावली का त्योहार है, मित्र से मिलाते हैं। वो मन में सोच रही थी कि जितना एक्साइटमेंट उनको है उतना ही एक्साइटमेंट उनके मित्र को भी होगा। वो मित्र के घर पहुंची, लेकिन ये क्या, मित्र में जरा सा भी उल्लास नहीं था त्योहार का। वो एक छोटे गांव से बिलोंग करती थी उनकी मित्र, और फिर उनके यहाँ बहुत सारा सारा था, कुछ ऐसा नहीं लगा था कि आज दीपावली है। वो वहां पहुंची, उन्होंने कहा, क्या बात है, बहुत सादा सुदा है, आज त्योहार है। तो उनके मित्र ने कहा कि अब त्योहारों में वैसी बात नहीं रह गई है, अब त्योहार फीके लगते हैं। सुधा जी ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों है? तो मित्र ने कहा, पहले हम लोग सादा चावल दाल सब्जी रोटी खाते थे, साल भर हम ऐसा ही खाना खाते थे। तो और त्योहार में दीपावली हुआ, होली हुआ, और कोई त्योहार हुआ तो उसमें पूरी सब्जी और पनीर वगैरह बनता था। तब एक उल्लास था कि आज हम अच्छा खाएंगे। अब साल भर वैसे खाने बनते हैं, वैसे कई व्यंजन बनते हैं, तो बच्चों में या किसी में ये नहीं रहता कि त्योहार के दिन हम कुछ स्पेशल खा रहे हैं। तब मित्र की बात सुन के सुधा मूर्ति ने कहा कि हाँ शायद। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है, किसी के एक बच्चे हैं या किसी के दो बच्चे हैं, तो अलग अलग माँ क्या कहती हैं, दोनों बच्चों की पसंद का अलग अलग खाना बनाती हैं। अगर माँ नहीं बनाती तो बच्चे उसको रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेंगे, स्विगी कर लेंगे, जोमेटो कर लेंगे। इस तरह से रोज अलग अलग चीजें खाने से त्योहार का कुछ मजा नहीं रह गया है। पहले जो है, हम लोग दीपावली होली में नए कपड़े पहनते थे, वो जरूरी होता था, नए कपड़े पहन के सब पूजा करते थे। आज क्या है, आज बच्चे साल भर जब मन किया तब कपड़े खरीद रहे हैं, तब कपड़े पहन रहे हैं नए। तो वो भी एक चीज, शौक जो था, एक इंतजार था, त्योहार आएगा तो नया कपड़ा बनेगा, वो भी खत्म हो गया है। सुधा जी अपने मित्र की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उनको तो मित्र के अंदर भी वो उल्लास दिखाई ही नहीं दे रहा था। मित्र ने कहा, अब तो लोग त्योहारों पे भी अपने घर नहीं जा पाते। त्योहारों पे अपने घर जाने के लिए टिकट अगर महीनों पहले भी बुक की जाए, या तो मिलती नहीं है या तो काफी पैसे वेस्ट हो जाते हैं, तो कोई मजा नहीं रह गया। तो सुधा जी को लगा कि लगता है मित्र अपने घर को याद कर रही हैं, मिस कर रही हैं, लेकिन वो जा नहीं पाए। उन्होंने कहा, अच्छा चलो हम लोग रेनू और मृदुला के घर चलते हैं। रेनू और मृदुला उन लोग की बचपन की सहेलियां थी, सुधा मूर्ति और उनके मित्र की, और काफी अच्छा बॉन्डिंग था। तो उन्होंने कहा, चलो रेनू और मृदुला के घर चलते हैं। लेकिन मित्र ने जो बात बताई वो एकदम अलग ही थी। मित्र ने कहा, रेनू एक बड़ी कंपनी में एचओडी है,
वो दीपावली में आने जाने वाले लोगों से परेशान हो जाती है। इसीलिए उसने दीपावली की छुट्टियों में गोवा जाके अपनी छुट्टियां मनाने का प्लान बना लिया। अब वो गोवा चली गई है। और मृदुला, वो कहाँ है? मृदुला एक किताब लिख रही है। वो गेस्ट हाउस में है, कंपनी के, किताब लिख रही है। उसने कहा है मुझे कि किसी को ये मत बताना। सुधा जी ने सोचा, अब क्या त्योहार ऐसे बोरिंग हो गए हैं कि लोग त्योहारों से भागने लगे हैं? इसकी क्या वजह है कि लोग त्योहारों से भाग के जाने लगे हैं यहाँ वहां? ये सोचने की बात है। वैसे आजकल ये सब चीजें हो रही हैं। तो फिर जो है, सुधा जी कहीं, अच्छा, तो उनके मित्र ने कहा एक बात और है जो मुझे बहुत परेशान करती है। सुधा जी बोले, क्या बात है वो? उन्होंने कहा दिवाली में जो लोग मिठाइयां ले आते हैं, वो मिठाइयां और जो गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं, उनको क्या किया जाए? मैंने तो बहुत सारे गिफ्ट पिछले साल खोले ही नहीं, और अब हम लोग की उम्र हो चली है, मिठाइयों में ये सब तला भुना खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं तो मिठाइयों को अनाथ आश्रम में भिजवा देती हूँ। जैसे हम लोग नहीं खा रहे हैं, कम से कम वो बच्चे खा लें। मित्र ने कहा कि कही हुई बात उनको बहुत बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। उन्होंने कहा, कौन सा अनाथ आश्रम भिजवाती हो? मित्र ने जिस अनाथ आश्रम का नाम लिया, उसी अनाथ आश्रम का ऐड आज सुबह सुधा जी ने पढ़ा था, और उसी आश्रम के बच्चों से मिठाइयां खरीद के वो ले आई थी। उनको समझते देर ना लगी कि अच्छा, जो मिठाइयां लोग अनाथ आश्रम में पहुंचाते हैं, उनको वो लोग बच्चों को ना देके अपना टैग लगा के बेच देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। बेचारे गरीब बच्चे, वो तो मिठाइयां पाते ही नहीं हैं। तो इस तरह से लोग, जो मिठाइयां उनके घर में त्योहारों पे आती है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और कभी कभी तो अपनी ही मिठाई अपने पास ही वापस आ जाती। ये सोहन पापड़ी की ही खाली बात नहीं है। अच्छी अच्छी मिठाइयां भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये क्या वजह है इन सब चीजों की? पहले हम लोग के समय में पटाखे रात में 12-1 बजे तक जलते थे। अब क्या होता है? धुओं से एलर्जी है, लोग धुएं से बीमार पड़ जा रहे हैं, लोग पूरी पकवान खाने से बीमार पड़ जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी वजह हमारी बदलती जीवन शैली है। हम लोग अब उस तरह वर्कआउट नहीं करते जैसे पहले करते थे। पहले लोग कपड़ों को अपने हाथों से धुलते थे। आज क्या है? आज मशीन लगाया, कपड़े धुल गए। मशीन भी पहले सिंपल आती थी, आज जो है हर चीज ऑटोमेटिक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आप कपड़े डाले, वो सर्फ खुद से ले लेगी, पानी खुद से ले लेगी, सब कुछ खुद से हो जाएगा। पहले जो है घर में झाड़ू पोछा किया जाता था, लोग सब अपना साफ साफ। अब नहीं, अब तो सबके यहाँ काम करने वाले लोग हेल्पर लगे हुए हैं। तो इस तरह से कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है, लोग बैठ के घंटों बैठ के काम करते हैं। पहले देखिए, हमारे बच्चे भी बाहर खेल लेते थे, आउटडोर गेम्स अधिक होते थे। अब जो है, अब आउटडोर गेम कम हो गए हैं, और लोग घर में टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, यही इसी सब में अपना टाइम बिता लेते हैं। पहले मोबाइल नहीं थी, टीवी नहीं था, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी हमारे पास, तो त्योहारों में एक दूसरे के घर जाना, उनसे मिलना एक अच्छा मनोरंजन हुआ करता था। अब वो सब चीजें हैं, हमारे सबके हाथ में मोबाइल है, तो टीवी पे गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप है, बच्चे भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक तरह से सब धीरे धीरे एकाकी होते चले जा रहे हैं। तो मेरी ये राय कहाँ तक सही है, आप इसको बताइएगा। अगर मेरी स्टोरी सुधा मूर्ति द्वारा रचित
लिविंग थ्रू चेंज आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।